बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय का योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है मोहम्मद इकबाल यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यानी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 121.02 करोड़। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैक्स मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि दोस्तों, इंग्लैंड में महिला और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जुलाई 1980 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्या 1925 में के.बी. हेडगावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किसानों पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्ण स्वराज की मांग
का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी लाहौर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हैंटर समिति का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में महिला और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जुलाई 1980 ईस्वी में।